फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। सुबह सुबह की बात है, चाय की चुस्की के साथ हमने यह सवाल रखा कि क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति के 11 बच्चे हों और सभी 9वीं कक्षा के छात्र हों। मुझे जवाब यह मिला कि स्कूटर से साढ़ ढोए जा सकते हैं तो कुछ भी संभव है, क्योंकि यह अपना भारत देश महान है। हम बात कर रहे हैं देश में एक बड़े घोटाले की। जी हाँ, 11,660 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और मंत्रालय को बहुत बात पता चला। यह घोटाला वर्ष 2007-8 से चला आ रहा है और अब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि देश में कम से कम 11,660 करोड़ रुपए फर्जी लोग खा गए और अब उसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। देश को हिला देने वाली यह घटना है। आपको कहीं विपक्ष की शोर सुनाई पड़ी? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार ये सब चुनावी मुद्दे नहीं हैं, चुनावी मंच के मुद्दे हैं, भाषण के मुद्दे हैं। जहां 1 रुपए की आर्थिक गड़बड़ी पर पूरा देश उबल जाता है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष का आप कोई बाइट देख लीजिए, टीवी डिबेट देख लीजिए, बिना भ्रष्टाचार की चर्चा किए इनका डिबेट पूरा नहीं होता, इनका खाना नहीं पचता। आज सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता खामोश हैं। तो क्या यह माना जाए कि इस 11,660 करोड़ रुपए के घोटाले में सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता दिग्गज जो सत्ताधारी रहे हैं, जो दल सत्ता में शामिल रहे हैं 2007-8 से लेकर अब तक, सभी शामिल हैं। एक कहावत है, गांव में डाका पड़ा मुखिया भी हिस्सेदार था। तो जब डकैती हुई तो क्या बकैती करने वाले नेता इसके जिम्मेदार नहीं हैं? हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक छात्राओं को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि के घोटाले की। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 140 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई। तो फिर हम 11,660 करोड़ रुपए क्यों कह रहे हैं? पूरी कहानी, पूरा किस्सा, पूरा माजरा हम आपको इसमें बतलाएंगे और आप भी वीडियो देखकर यह मान लेंगे कि इस देश में कितना घोटाला हुआ है। सिर्फ छात्रवृत्ति घोटाला, अल्पसंख्यक मंत्रालय से जो राशियां जारी की गई उसमें घोटाला हुआ और बड़े पैमाने पर, और सत्ता विपक्ष के तमाम लोग खामोश हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या। जरा देखिए कि आश्चर्यजनक घटनाएं कैसे घटती हैं। आप किसी बैंक में चले जाइए और आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो नाना प्रकार की समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि जिस दिन आप जाएं और खाता खुल जाए, चाहे प्रवचन जितना दे ले सरकार और बैंक। लेकिन हमारे असम प्रदेश के नौगांव का एक बैंक है जहां 66,000, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 66,000 छात्रवृत्ति खाता एक ही बार में खोल दिए गए। है ना आश्चर्य की बात। और इस खाते से छात्रवृत्ति की आवक और निकासी दोनों होते रहे। केरल का एक मल्लापुरम गांव है, वहां 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। ये सब कुछ चौंकाने वाली घटनाएं इस घोटाले में हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग का एक डिग्री कॉलेज है जहां 5,000 की क्षमता है और वहां से 7,000 बच्चे छात्रवृत्ति लेते रहे। इस पूरे छात्रवृत्ति घोटाले में जिन मदरसा जो शामिल हैं, जो अल्पसंख्यक संस्थान शामिल हैं, उसमें 80% मुस्लिम धर्म मानने वाले बच्चे शामिल हैं। एक जगह मदरसे में सत्यापन करने जब टीम गई तो उसको जान मारने की धमकी दी गई कि आप सत्यापन क्यों नहीं करोगे। 1,32,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्टल का मुंह देखा ही नहीं, कैसा होता है हॉस्टल, और उनको हॉस्टल में रहने वाली छात्रवृत्ति यानी 9,000 रुपए उनको दिया गया प्रति वर्ष। ये स्थिति है। हम 11 बच्चे की बात क्यों कर रहे हैं? मामला यह आया कि एक
प्रदेश में यह मामला ऐसा आया कि एक व्यक्ति 11 बच्चों का बाप है और 11 बच्चे 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 11 बच्चों के लिए एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उसे पैसा मिलता रहा। इस देश में क्या हो रहा है? घोटाले की बात लोग करते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय जहां से छात्रवृत्ति की यह राशि जारी होती है, सामान्य छात्रों के लिए 4,000 और हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को 9,000 रुपए की राशि दी जाती है। इससे अधिक भी राशियां दी जाती हैं। दरअसल जब डिजिटल एरा आया और डिजिटल इंडिया की जब बात होने लगी तो जो छात्रवृत्तियां जारी की गई, जिनको दिया गया, उनका पूरे दस्तावेज जो है उनका डिजिटलीकरण किया जाने लगा और तब आशंकाएं पैदा होने लगी। सरकार को लगा कि ये तो बहुत बड़ी घोटाले की स्थिति है और बवाल होना देश में तय है, लेकिन कहीं हो हंगामा नहीं हुआ। अब जाकर 10 जुलाई को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया और जांच के लिए कहा है। 2006 तक इस देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2004 में इस देश में बनी, 2009 में भी उनकी बनी। आपको याद ही है कि मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था कि इस देश के तमाम संसाधनों पर सबसे पहला हक मुस्लिम समुदाय का है। जी हाँ, उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते बनाया गया अल्पसंख्यक मंत्रालय। तब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मीरा कुमार थी, जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी रही हैं। तो उनके मंत्रालय से एक हिस्सा काटकर अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया और 2007-8 से देश के मदरसों को और अल्पसंख्यक संस्थानों को, अल्पसंख्यक जब भी हम कह रहे हैं तो उसमें अल्पसंख्यक जिनको भी माना गया है, चाहे वे ईसाई हों, चाहे वो बौद्धिस्ट हों, चाहे पर्शियन हो, सभी शामिल हैं। लेकिन जो राशि दी गई उसमें 80% लाभुक उसके मुस्लिम समुदाय के हैं, यह हमेशा ध्यान रखिए। अब जब इस मामले पर शक हुआ सरकार को, उसने जांच के लिए जब प्रयास किया तो आंतरिक जांच उसने करवाया और 21 राज्य के 1572 मदरसे या अल्पसंख्यक संस्थानों में जांच की गई, जिसमें 830 फर्जी पाए गए। यानी यह प्रतिशत कितना हो गया? 53%। बीते 5 साल में इन संस्थानों को 144.83 करोड़ रुपए दिया गया। इसलिए माना यह जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक का यह घोटाला सामने आ गया है। यह तो अब मैंने सामने आ गया है, लेकिन हमारा यह कहना है कि 2007-8 से 2000 अभी तक इस मंत्रालय से 22,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक संस्थानों और मदरसों को छात्रवृत्ति के मद में दिया गया। तो यदि 53% संस्थान फर्जी पाए गए, जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है, जैसे छत्तीसगढ़ में 62 संस्थानों की जांच की गई और 100% यानी 62 संस्थान फर्जी पाए गए। सभी राज्य में भी जांच नहीं हुई है, सभी निबंधित मदरसे और अल्पसंख्यक संस्थानों की भी जांच नहीं हुई है। तो मान लें कि अगर 53% का भी घोटाला हुआ तो 22,000 करोड़ रुपए का 53% होता है 11,660 करोड़ रुपए। यदि इस जांच को हम सैंपल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, मॉडल मानते हैं, तो यह प्रथम दृष्टया लगता है कि 11,660 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला इस देश में हो चुका है। अब सीबीआई जांच कर रही है। जांच में हो सकता है इससे ज्यादा राशि के विचलन का या गबन का मामला सामने आए, या इससे कम भी हो सकता है। लेकिन 22,000 करोड़ रुपए जिस मंत्रालय ने खर्च किए हों, उसमें 53% मामूली राशि नहीं है, इतना घोटाला है। तो घोटाले का और एक सबूत देखिए, ये 53% ही नहीं बल्कि ये 67-68% तक जा सकता है। यह हम क्यों कर रहे हैं? और यदि ऐसा होता है तो 22,000 करोड़ में आप यह मानकर चलिए कि 15-16 हजार करोड़ रुपए राशि का गबन का मामला भी सामने आ सकता है। तो इसको मानने का भी हमारे पास एक आधार है, ड्रॉप आउट। जी हाँ, जो नामांकित बच्चे हैं, जो छात्रवृत्ति ले रहे थे, उनका ड्रॉप आउट रेट 53% भी नहीं था,
67 से 68% है। जो मंत्रालय का आंतरिक जांच रिपोर्ट है उसमें यह बात खुलकर सामने आई है कि 9वीं कक्षा में छात्रवृत्ति की राशि लेने वाले बच्चे 67% पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। 8वीं कक्षा में जिन बच्चों ने छात्रवृत्ति हासिल की उनमें 67% ड्रॉप आउट, यानी 8वीं के बाद वो आगे पढ़े ही नहीं। 7वीं में भी ऐसे ड्रॉप आउट की संख्या 68% है। तो आप यह मानकर चलिए कि जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं वे आगे क्यों नहीं गए? क्या सिर्फ इसलिए कि उनको बाद में चलकर छात्रवृत्ति नहीं मिली, या छात्रवृत्ति ले लेना ही मकसद था, छात्रवृत्ति मिल गई उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए? तो 67-68% बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं वे जो छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर रहे हैं। घोटाला कैसे किया गया? फर्जी खाते खुलवाए गए। यह सामान्य बुद्धि और समान विवेक की बात है कि एक ही शाखा में 66,000 बैंक खाते एक बार में खुलते हैं और सभी के सभी छात्रवृत्ति की राशि लेने वाले खाते। कैसे संभव है? यानी फर्जी खाता खोले गए, फर्जी नाम, फर्जी आधार उसमें इस्तेमाल किए गए, और हो सकता है कि जब सीबीआई की जांच हो तो पता चले कि जिस व्यक्ति के खाते में राशि गई उसमें जो आधार कार्ड लगाए गए, उसमें जो अन्य दस्तावेजी सबूत लगाए गए वे भी फर्जी निकले और लाभुक पकड़ा ही नहीं जाए। पता चला कि अधिकारियों के पॉकेट में वो पैसे निकाल कर चले जाते हैं। सवाल यह उठता है कि बैंक अधिकारियों ने कैसे सत्यापन नहीं किया? बिना सत्यापन के फर्जी नाम पर, फर्जी दस्तावेज पर बड़े पैमाने पर खाते कैसे खुल गए? सवाल यह उठता है कि संस्थान का नोडल अफसर क्या कर रहा था? जिले में जो तैनात कोऑर्डिनेशन अधिकारी होते हैं जिनका काम यह कोऑर्डिनेट करके डाटा एक जगह रखना, मामलों की जांच करना, मामलों को देखते रहना, वे अधिकारी क्या कर रहे थे? बैंक के अधिकारी और कर्मचारी कहाँ थे? वे कैसे फर्जी खाता खोल दिए? जेन्युइन व्यक्ति, अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और आप 100% सही काम कराने जा रहे हैं, सही दस्तावेजों के साथ अगर आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो खाता खोलने में लगता है जैसे बैंक अधिकारियों को पसीना आ गया, उनको टालने की आदत है। कल आइएगा, परसों आइएगा, फॉर्म नहीं है तो ये कागजात नहीं है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो इस पर आपका सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। नाना प्रकार के बहाने बनाकर आपको बैंक में दौड़ाते हैं। यह सामान्य स्थिति है। फिर एक ही दिन, एक ही समय 66,000 खाते एक ही प्रकृति के, एक ही नेचर के कैसे खोल दिए गए? तो बैंक अधिकारी कहाँ थे? इतने बड़े पैमाने पर 1,32,000 बच्चे तो बिना हॉस्टल में रहे ही पैसा उठा लिए। क्या सभी के दस्तावेज सही थे? बैंक सत्यापन कैसे करते रहा? राज्यों के जो अधिकारी हैं, जो बैंकों के कर्मचारी हैं, वे क्या कर रहे थे? कैसे सत्यापन करते रहे? एक जगह की घटना आई कि सत्यापन करने गई टीम को सत्यापन न करने पर जान मारने की धमकी दी गई। ऐसा हर जगह संभव नहीं है। तो तमाम जगह पर जो अधिकारी बैठे हैं, जो नोडल अफसर बैठे हैं, जो कोऑर्डिनेशन पदाधिकारी हैं, वे क्या कर रहे थे? और यह तमाम राज्यों की स्थिति है। जो आंतरिक जांच हुआ, अब उसमें हम आपको बतलाते हैं कि किस प्रदेश में कितना प्रतिशत फर्जी संस्थान है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में 62 संस्थान जांच किए गए और 100% फर्जी निकले, यानी 62 के 62 संस्थान फर्जी निकले। या तो वे हैं ही नहीं, कागज पर हैं, या वो बंद है, चल नहीं रहे हैं। 77 में ऐसे संस्थानों का प्रतिशत 77 है राजस्थान में, असम में 68%, कर्नाटक में 64%, उत्तर प्रदेश में 44%, बंगाल में 39%, उत्तराखंड में 60% और मध्य प्रदेश में 40% संस्थान, जिन संस्थानों को जांच किया गया है, यानी 1572 जो संस्थान जांच किए गए, उसमें प्रदेश स्तर पर इतने प्रतिशत संस्थान फर्जी पाए गए। यानी 40% से लेकर 100% तक संस्थान प्रदेश स्तर पर फर्जी पाए गए। हम जांच का जो सैंपल आया, यदि उसे भी मान लें कि 53% संस्थान इस देश में फर्जी हैं, तो देश में 1,80,000 मदरसे एवं अन्य संस्थान जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय से निबंधित हैं। अब यदि इसका 53% सैंपल मानकर निकालें हम, तो 1,80,000 में 95,400 संस्थान फर्जी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह 140 करोड़ का घोटाला नहीं है, बल्कि यह कम से कम 11,660 करोड़ रुपए का घोटाला है, और सत्ता और विपक्ष दोनों खामोश हैं। इसलिए कि 2006-07 में जो सरकार थी, जो 2014 तक सरकार थी, वो अब नहीं है, विपक्ष में है, और जो सरकार में अब बैठे हैं वे तब विपक्ष में थे।
यानी दोनों ही सरकारों के समय यह घोटाला निरंतर बदस्तूर बिना रोक टोक निष्कंटक भाव से चलता रहा। और जब अब घोटाला सामने आया, मीडिया में सुर्खियां बनी, तो सब खामोश है। इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा देश में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए टीवी डिबेट पर आपको दिखता है, अखबारों में बयान के रूप में दिखता है, लेकिन जहां घोटाला है वहां वास्तव में लगभग सभी खामोश हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी मिली होगी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर